This is a seed dispenser as well as one that finally cuts the parali on the ground. With me to discuss more is one of the farmers who operates this machine. He will tell us a little bit more about what is it, why in fact he decided to inculcate and make a change. जी, आप पहले बता सकते हैं कि आपको कितना टाइम हुआ है कि आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको इस्तेमाल करते हुए हमें 6 महीने हो गए मैम। पिछले सीज़न हमको इसके लेकर आए थे और अब कई सीज़न में इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले सीज़न में इस्तेमाल किया था इसको हमने। जी, और आपके मन में क्या था कि आपने ये अपने पास खरीदा और आपने ये यूज़ करना, इस्तेमाल करना शुरू किया? क्या ख्याल था? एक तो ये जो पराली बच जाती है इसको हम जलाना नहीं चाहते, बिल्कुल पोल्यूशन से हम बिल्कुल दूर है। दूसरी बात ये है हमें समय इतना नहीं बचता कि हम इसकी जुताई करें और इसको प्ले करके छोड़ दें, तो इसलिए हमने ये मशीन ली है क्योंकि ये पराली को साथ में वो कर देती है और साथ ही साथ बीज एक साथ बो देती है। जी, और आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इसका कॉस्ट कितना था? इसका कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपए है मैम। जी, और आपको कोई लाभ दिखे, कोई बेनिफिट्स दिखे इसको इस्तेमाल करने में? इसको फ़ायदा है जी, एक तो हमें ये पराली जो है इस जुताई नहीं करनी पड़ती कि ये एक साथ ही सारे काम निपटा देता है। दूसरा जो इससे जो हम बीज बोते हैं वो बिल्कुल 1 नंबर का जम के आता है। और तीसरा जो ये पराली जब बच जाती है यहाँ पे ये जो है खाद का काम करती है। ये इसमें अब दब जाएगी, जैसे ही कुछ दिन बाद जो है हम पानी देंगे इसमें तो ये खाद में जो खाद का काम करेगी। हमारी जो फसल है उसमें खाद लगेगा इस काम में। तो आप बोल रहे हैं, he is basically trying to say that this will in fact fertilize the soil. But can you also take our viewers through why exactly it is crucial in order to ensure that the time taken for this entire process is important? आपके पास कितना समय है जब आप हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को और आप नए क्रॉप को सो करते हैं, कितना समय है उसके? हमारे लगभग 10 दिन मिलते हैं हमें। अब ये जो है ये खेत 10 अक्टूबर का कटा हुआ है मैम और अक्टूबर में ही हमें बिजाई करनी है, तो इसलिए हमें समय नहीं है हमारे पास जो हम इसकी जुताई करें या कुछ भी, तो इसलिए हमें ऐसी मशीन का सहारा लेना पड़ता है जो मशीन हमें समय भी बचाए और साथ साथ हमारा बुआई भी समय पर हो जाए। जी, और हम अपने दर्शकों को ऐसे भी दिखा देते हैं कि हाउ डज दिस मशीन लुक इन फैक्ट फ्रॉम द बैक। यू कैन ऑफ कोर्स सी द व्हील्स ऑफ द मशीन, यू कैन सी द पाइप्स थ्रू व्हिच द सीड्स आर देन डिस्पेंस्ड, यू कैन सी one of the areas through which the furrows in the ground are created. Of course, these furrows create a line, a perfectly straight line, rows and rows of them, in order to ensure that the seeds are sown properly. But of course, apart from that, one of the crucial factors is of course the cutting. When we talk about the cutting, यहाँ पे जब ये कट होता है, इसमें ये ब्लेड्स कैसे से हैं, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? ठीक है मैम, ये जो ब्लेड ये साइड के जो है ये तो साइड का पराली को दाबता है। ये जो अंदर होता है ये जो इसकी जब मिट्टी के साथ साथ पराली को भी नीचे दबाता है और जो ये है इस पाइप के थ्रू बीज आता है और ये ब्लेड है ये पंक्ति में इसको बीज को ऊपर नीचे करते चले जाते हैं। जी, so this has been explained that this one of course cuts the stubble that is left. You can see it finely cuts the stubble, it leaves residue. There are of course other blades on the other side of this machine. These of course are involved in creating the furrows right here, and the pipes help dispense the seeds. आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इसमें आप कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं या डीजल इस्तेमाल करते हैं? हम इसमें डीजल इस्तेमाल करते हैं मैम। 10 लीटर पर एकड़ का खर्चा हमारा आ जाता है उसमें। जी, और ये क्या फ्यूल एफिशिएंट है? इसको आप ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है क्या? कॉस्ट इफेक्टिव मैम, लगभग 90 रुपये लीटर पर लीटर आ रहा है जी। हमारे खर्चे पे कम से कम 1000 रुपये का खर्चा 1 किले पर लग से आ जाता है। टैक्स जो हमारा 10 लीटर तेल फूक जाता है आराम से। जी, so this of course is another investment that they have created. But let's take a closer look at the machine. This is the area, the one which I am pointing towards is the area where the seeds are placed. We can of course see it is written over here, seed. Apart from this, there is of course another rather crucial aspect and element of this machine. ये यहाँ पे एक छोटा सा मीटर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पर एकड़ सीड। ये क्या है और आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इसमें क्या सेटिंग होती है?
इसमें मैम ये जो लिखा हुआ है इसमें पर एकड़ के हिसाब से में बीज डालते हैं। जैसे अब हमें 45 किलो, ये 45 लिखा हुआ तो मतलब 45 किलो बीज पर एकड़ का हो गया इसमें। तो इस 45 किलो बीज डालेंगे उसी तरह हिसाब से में बुआई होगी, 45 किलो ही लगेगा। ये सेटिंग करने का है, जिसमें अगर आप 35 किलो पे लगा दिए तो 35 किलो ही गिरेगा। तो इस हिसाब से सेटिंग करने का होता है, इससे सेटिंग की जाती है मैम। ठीक है, ये सेटिंग कर देते हैं, इससे फिट हो जाती है। अच्छा, एंड आप ये भी बता सकते हैं कि जो डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं, सपोज आपके पास गेहूं है, सपोज आपके पास ग्राम है और ज्वार है, उसकी क्या सेटिंग डिफरेंट होती है? बिल्कुल मैम, जो है हमें ज्वार बोनी तो 35 किलो पे लगाना पड़ेगा, हमें पर एकड़ 35 किलो पे लगाना पड़ेगा। और जो इससे अलग कुछ और बोना है, मान लें हमें बोना है मूंग बोनी है तो 15 किलो पे लगाना पड़ेगा। ऐसी सेटिंग करनी पड़ती है जी। एंड ये आपको कितना आसान लगता है इस्तेमाल करने के लिए? कोई जब आपने बोला कि आप ये 6 महीने से इस्तेमाल करें, कोई वाज देयर एनी डिफ़िकल्टी, कुछ मुसीबत फेस किया, या ये थोड़ा इजी है इस्तेमाल करने? ये मैम हर साधन से ईजी है, बहुत अच्छा साधन है, लेकिन बस एक ही इसमें वो है, ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। किसान इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इसके जो कॉस्ट, अब आप देखो हमारा 9 लाख का ट्रैक्टर है, 3 लाख का आया हुआ है। हर एक किसान के पास इतना बजट नहीं होता। जो अच्छे किसान होते हैं 2-4 हमारे गांव में लाए हुए हैं फालतू, और किसी के पास के लेना नहीं है। ठीक है, इसलिए सब इसका इतना समय किसी के पास बचता नहीं है जो इससे काम कराएं, क्योंकि समय निकल जाएगा। क्योंकि किले तो है लगभग 100 और वो बोती है मशीन 5, तो इतने किले नहीं बो सकती एक दिन में। जी, गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स इसको रेकमेंड किया है, बट गवर्नमेंट ने एक और चीज़ रेकमेंड किया है, पूसा डीकम्पोजर करके, जो आप स्प्रे कर सकते हैं फील्ड पे, जहाँ से ये सारा उसमें जो एंजाइम्स हैं वो इसे डीकम्पोज करे। वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, ये क्यों है? ये इसलिए है मैम, वेस्ट डिकम्पोजर मैं भी यूज़ करता था, मैंने 2 साल पहले भी यूज़ किया है। इस साल हम यूज इसलिए नहीं कर सकते कि एल नीनो का प्रभाव है। हम भी जो है थोड़े जागरूक किसान हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो उसमें जो हमारे स्प्रे हमने खेत में कर दिया तो 15 दिन कम से कम लगते हैं उसको, वेस्ट डिकम्पोजर होने खाद बनने के लिए 15 दिन लगते हैं। और इतना समय नहीं है, 10 दिन के अंदर ही बिजाई करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, इसलिए समय नहीं बचता। इसलिए हमें ऐसी मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.